महादेव फ्रेंड्स। आज हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे बढ़ाना है। अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर 2 वीडियोस देख चुकी हैं जो हमारा बेसिक क्लियर करती है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आज हमें करना है नॉमेनक्लेचर, नामकरण। हमने पढ़ा था 3 प्रकार के इसके टाइप होते हैं, कैटायन, एनायन एंड आयोनिक। 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब हम उनका नामकरण देखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो नामकरण के ऊपर ही आते हैं हमेशा। तो पहले हम देखेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नामकरण। ओके, तो देखो पहले की बात, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। हमने पढ़ा था कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 प्रकार के आयन बनते हैं। एक तो साधारण आयन, दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो, ऋणात्मक रूप में हो, या कॉम्प्लेक्स क्या हो, ऋणायन हो, तो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स ऋणायन होता है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, K4FeCN6। अब इसका नाम क्या होता है, अब हम देखेंगे और नाम कैसे इसका रखा जाता है, या हम कैसे हम डिफाइन करेंगे कि इसका नाम क्या है, वो उसकी विधि हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो कैसे चलते हैं, बाएं से दाएं। ओके, लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे चलना है हमें। सबसे पहले क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। के क्या है, बाह्यतम धातु है। ये हमने फर्स्ट इंट्रो वाली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि के क्या है, बाह्यतम धातु है। तो बाह्यतम धातु का नाम बिना संख्या के, मतलब के 4 लिखा है ना, तो हमें 4 को डिफाइन नहीं करना, बस सिर्फ के को डिफाइन करना है। के क्या है, पोटेशियम। के पोटेशियम है। तो बाह्यतम धातु का नाम बिना संख्या के, तो हमने लिख दिया पोटेशियम, लिख दिया पोटेशियम। अब फिर उपसहसंयोजन क्षेत्र में आते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही पढ़ा है कि ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजन क्षेत्र ये कहलाता है। तो हम इसमें आते हैं। अब आगे देखो, लिगैंड का संख्या के साथ नाम। लिगैंड का क्या है इसमें, Cn, साइनाइड है। लिगैंड ही क्या देता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको, मेटल आयन को, केंद्रीय धातु को। तो लिगैंड का संख्या के साथ नाम लिखना है और अंत में ओ प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है, प्रत्यय, ओ सफिक्स, है ना। प्रत्यय सफिक्स लगाने, क्या लगाना है, ओ। तो देखो ये क्या है, साइनाइड, साइनाइड है, ओ लगाओ, ओ लगाओ, साइनाइडो, ठीक है। तो पोटेशियम आया था, पोटेशियम कितने हैं, 6 मतलब हेक्सा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 6 मतलब 6 मतलब हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनो, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। अब धातु आयन 8 प्रत्यय के साथ, धातु आयन क्या है, मेटल आयन क्या है, ये जिसको लिगैंड इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, मेटल आयन, धातु आयन, ठीक है। यहाँ धातु आयन क्या है, Fe है, Fe है, Fe मतलब आयरन, है ना। तो धातु आयन 8 प्रत्यय के साथ, आयरन को फेरस भी बोलते हैं, है ना। फेरम, फेरम वर्ड रहता है, उसी से आयरन बना हुआ Fe मतलब Fe जो आया है आयरन के लिए, वो कहाँ से आया है, फेरम से आया है। और ये चालू Fe जो है फेरम है ना, उसी से Fe आया है, फेरम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फेरम, एट लगाएंगे तो फेरेट, फेरेट हुआ। लास्ट में क्या लगाना, एक प्रत्यय लगाना, तो फेरेट। नाम क्या हुआ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो गया। लास्ट, धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। हम पहले अभी जो लास्ट वीडियो थी तो उसी में पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। साइनाइड के नीचे क्या लिखा है, 6, ठीक है, 6 लिखा है। बाहर पोटेशियम के साथ कितना नंबर है, 4 लिखा है। हमें पता है साइनाइड क्या है, साइनाइड क्या है, ऋणात्मक यौगिक है। इसके सॉरी, साइनाइड क्या है, ऋणात्मक यौगिक है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, ये माइनस चार्ज वाला है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आता है,
यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे NH3 होता तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 4 होती। क्यों होती? क्योंकि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हमेशा ऋणात्मक आयन ही पूर्ण करते हैं। उसमें जो रहता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक का कोई योगदान नहीं रहता, और लेकिन ये तो ऋणात्मक यौगिक है तो ये ऑक्सीकरण संख्या में क्या करेगा? अपना भाग देगा। तो ये 6 है, ये 4। सीधी सी बात याद रखो, यहाँ ऋणात्मक यौगिक है तो इससे इसको माइनस कर दो। 6 में से 4 गए 2, लिख दिया अपन ने 2। नाम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। क्या नाम हुआ? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। यही इसका नाम है, ठीक है। अब कैटायनिक में आ जाते हैं, है ना। कैटायनिक, अभी एनायनिक में कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था? नेगेटिव था। हाँ, नेगेटिव था। एनायनिक में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक आयन होगा ना। तो हमने एग्जांपल ले लिया CuNH3,4SO4। इसका नाम क्या होगा अपन ये देखते हैं, ठीक है। वही है कि हमें दाएं से बाएं शुरू करना है, थोड़े से स्टेप्स लगाने हैं बस। अच्छा, हमें याद रखने वाली चीज क्या है कि स्टेप्स, है ना। अब हमने जब एनायनिक पढ़ा था तब थोड़े से प्रत्यय लगाने हैं, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, सबसे सिंपल यही है, ठीक है। बाएं से दाएं चलना है, चलो तो चलते हैं। पहला, संख्या के साथ लिगेंड का नाम, ठीक है। लिगेंड क्या है? NH3 है, संख्या मतलब कितनी संख्या लिखी है? 4। टेट्राएमीन, NH3 क्या है? एमीन है, टेट्राएमीन। यहाँ पूरे हमें केमिस्ट्री वाले नाम रखने हैं, ठीक है। बिना प्रत्यय के साथ धातु आयन का नाम। व्हाट इज धातु आयन? व्हाट इज मेटल आयन? Cu। क्या है? Cu मतलब कॉपर। तो टेट्राएमीन कॉपर, कॉपर, कोई प्रत्यय नहीं लगाना। लास्ट स्टेप, अंत में बाहतम धातु का नाम। व्हाट इज बाहतम धातु? ये SO4। तो टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, सिंपल, सबसे इजी यही है। मैंने बोला ना सबसे इजी यही है, खत्म हो गया, है ना। क्या नाम आया? टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ओके, दोनों में क्या फर्क देखा आप लोगों को कि इसमें हमने ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, थोड़े से प्रत्यय लगाने हैं, इसमें कुछ नहीं करना, मोस्ट सिंपल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स लेंगे और एक और आयोनिक कॉम्प्लेक्स उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।